एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक्स उत्सव। आप लोगों ने चेनब रेलवे ब्रिज के बारे में तो जरूर सुना होगा या देखा होगा। चेनब रेलवे ब्रिज भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है और सबसे ऊंचाई पे बना रेलवे ब्रिज है। अगर नहीं देखा या सुना कोई बात नहीं, अटल सेतु तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा और सुना भी होगा, जो कि रोहतांग पास में बना हुआ है, जो हिमालय की गोद में 9 किलोमीटर लंबा रेलवे ब्रिज है। और अगर ये भी नहीं देखा तो आप लोगों ने कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो तो जरूर देखी होगी या सुनी होगी। अगर नहीं तो आप लोगों ने महात्मा गांधी सेतु के बारे में तो पक्का सुन या फिर देख रखा होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि देश का एक बहुत रिनाउंड बिजनेस घराना शापोरजी पालोनजी ग्रुप अपनी एक कंपनी का आईपीओ लेकर आ रहा है, जिस कंपनी का नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि देश के ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इसी कंपनी ने पूरे किए हैं। इतना ही नहीं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में इस कंपनी का एक बहुत ही अहम योगदान रहा है। आइए और जानते हैं इस कंपनी के बारे में। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1959 में हुई थी, जो कि आज के समय से लगभग 65 साल पहले हुई थी। शापोरजी पालोनजी मिस्त्री द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई थी। अभी तत्कालीन समय में इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं। ये कंपनी 5 वर्टिकल्स में काम करती है, जैसे कि मरीन इंडस्ट्री, सरफेस ट्रांसपोर्ट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स एंड ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अभी तक 30 अलग अलग देशों में अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए। ये कंपनी अपने कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैंडलिंग के लिए जानी जाती है। इसके लिए कई देशों से इसे भर भर के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। करंट ऑर्डर बुक की अगर बात की जाए तो इस कंपनी का करंट ऑर्डर बुक 45,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें कई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं, जैसे कि हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट गुजरात का, 21 किलोमीटर का सी टनल जो कि ये महाराष्ट्र में बनाने वाले हैं, उसके साथ साथ मालदीव्स में 4 आइलैंड्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये कंपनी पूरा करने वाली है। ये अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी का रेवेन्यू जो 2022 में 11,018 करोड़ रुपए था, वो 2024 में बढ़कर हो चुका है 13,270 करोड़। इतना ही नहीं, इनके प्रॉफिट में भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि 2022 में 357 करोड़ पे था, वो अब बढ़कर 2024 में हो चुका है 449 करोड़ रुपए। आइए अब बात करते हैं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ 25 अक्टूबर 2024 से 29 अक्टूबर 2024 तक के लिए खुला रहेगा। इस कंपनी का इशू साइज 5,430 करोड़ रुपए का है। इस इशू में कंपनी ने प्राइस बैंड जो निर्धारित किया है वो है 440 रुपए से 463 रुपए का, जिसमें कंपनी ने लॉट साइज 32 शेयर्स रखा है सिंगल लॉट में, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर रहेगी। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपको कंपनी का एक लॉट अगर बाय करना है तो आपको कंपनी को चुकाने होंगे 14,816 रुपए। और वही बात करें हम अधिकतम लॉट की संख्या की, तो 13 लॉट के लिए आप अधिकतम अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1,92,608 रुपए, जो आपको कंपनी को चुकाने होंगे। ये अब बात करते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 10 से 15% चल रहा है, जो एक ठीक ठाक लिस्टिंग गेन की ओर इशारा कर रहा है। बट यदि हम देश के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड को देखते हुए अगर समझें तो शायद लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के ऑर्डर बुक को देखते हुए एक बहुत अच्छा पैसा बच सकता है। और वैसे भी जो लोग लार्सन एंड ट्यूब्रो एल&टी का आईपीओ मिस कर चुके हैं कई सालों पहले, तो लगभग उसी जॉनर की ये कंपनी है, वो लोग इस आईपीओ को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि जिस प्रकार एल&टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, उसी तरह से शापोरजी पालोनजी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग और रिनाउंड ग्रुप है। इसी के साथ साथ देश की बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड को देखते हुए इस कंपनी में निवेश करना तो बिल्कुल बनता है बॉस। डिस्क्लेमर, शेयर मार्केट में निवेश एक जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए अपनी रिस्क क्षमता को पहचानते हुए ही मार्केट में निवेश करें।
थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। जो जो इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में प्लीज शेयर करें अपने व्यूज। थैंक यू सो मच। जय हिंद।